गए, पैसे लेके चले गए, आए जब भी पैसे लेके चले गए। तो रात तो हथियार के साथ आए, कट्टा दिखाया, कट्टे के फायर करने की कोशिश करी, कट्टे के फायर जब नहीं हुए वो तो चौक हो गया उसका कट्टा। आगे जाके फिर उन्होंने फायर भी करे। तो मतलब एक तो यहाँ मतलब जो ये कॉलोनी है, एक तो नशे का हब बन गई, ठीक है, चिट्टे का इतना हब बन चुका है बहुत ज़्यादा। 200 के करीब बच्चे होंगे जो इस काम में लिप्त है, और वही काम करके फिर ये वारदातें करने लगे। हमें तो ये है भी आने वाले समय में जैसे कभी मुंबई के अंदर धारावी कॉलोनी वो थी ना, ऐसे आने वाले समय में कभी गांधीनगर और ये पटियाला में कॉलोनी आने वाली कुरुक्षेत्र की धारावी ना बन जाए। और इसके लिए हम तो यही है कि एसपी को 48 घंटे का टाइम देंगे, 48 घंटे के अंदर या तो एसपी साहब इनको गिरफ्तार करो, और नहीं यहाँ पर पुल जाम करेंगे। और एक चीज मांगेंगे एसपी को, हमने ये नहीं कहना भी आप सुरक्षा दो, हम तो ये कहेंगे भाई हम जो कुछ करना चाहें हमारे को खुली छुट्टी रहे कॉलोनी वासियों को, हम जाना है और वो जाना है। मतलब नशे के बेसिकली नशेड़ी किस्म के लोग थे। बिल्कुल जी, चिट्टा इतना चल रहा है, अभी पूछो ही मत। छोटे बच्चे इसकी सुनने आ रहे हैं जी। दहशत का माहौल है, क्योंकि पहले भी ऐसी वारदात है, ये रात हुई ऐसी ये बहुत चल रही है जी, पहले बने हैं। एक होटल वाले पे भी आ सकते हैं जी, आम मतदार निकल नहीं सकता, उसके पैसे घोष लेंगे, मोबाइल घोष लेंगे, चोरियां करते हैं रात को जी। छोटे छोटे बच्चे चिट्टे के नशे के बीच में जा रहे हैं हमारे युवा साथी। 3 महीने के अंदर अंदर ऐसी कोई भी वारदात हो जाती है, कोई ना कोई कुरुक्षेत्र के दुकान जो है बड़ी मुश्किल है, दुकानदारी करना यहाँ पे मुश्किल है। ऐसे तो 2-3 बार इसको कर लिया और किसी को भी करेंगे तो कोई इतनी महंगाई में कोई आसपास के लोग हैं जी, आसपास ये सारे यही के हैं, ये सारे पटियाला कॉलोनी के हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं है, और सब पीड़ित है, इतने पीड़ित हैं कि जैसे भाई ने कहा कि रात को निकलना भी मुश्किल है। हर दुकान में चोरी भी हो रहा है, चोरी भी करते हैं, ऐसे हैं। पहले तो इन्होंने चोरियों से शुरुआत करी, जो भी चीज बाहर मिली उठा के बेच दिया। फिर वो जैसे ही जैसे उनके लालच बढ़ता रहा, पैसों की रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, इन्होंने अब सीधा सरेआम डकैती सीना चपटी भी लुटने लग गए जी। ऐसी वारदात हमारे पास जो मंडी में काम करते हैं, सवेरे 4 बजे जाओ, उनको भी लूटपाट जो है बहुत मिला मंडी में। एक अभी बंदे का फोन आया मेरे पास, रेडी लगाता रिक्शा चलता रिक्शा, 4-5 दिन पहले इसी कॉलोनी का बंदा है। मैं कहा चौकी में दरखास्त दिया, इन 4 साल में मेरी बात करा दी, दिक्कत हो वो भी इसके पिट्टा भी है, रिक्शा खोज लेके पैसे लेके खोज के धमका रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं उस बंदे को। मैं गरीब बंदा पकड़ेंगे, सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 31 वार्ड कुरुक्षेत्र के अंदर ऐसा मान सकते हैं आप, कम से कम भी 200 से तो कम होंगे नहीं बच्चे जो चिट्टा पीते हैं। हर वार्ड के अंदर 200 से 300 बच्चे होते हैं, और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वो करते क्या है, 300 रुपए की पूड़ी ले आए, 300 रुपए की पूड़ी में से आती पूड़ी करके बेच दी, अपनी फ्री की बच गई, वो अपनी 10 पूड़ियाँ बेच दी, एक पूड़ी उनको फ्री में मिल गई। आगे फिर जो नए बच्चे हैं, जैसे किसी दुकानदार का भाई का बच्चा है, उसको भी जिसके पास 100-200 रुपए खर्ची मिलती है जेब की, उसको दे के फिर उसको भी आदत डाल लेते हैं, घर से चोरी करेगा। ये मतलब बड़ी गंभीर समस्या है, जिसको अभी देखो हमने पहले भी आगाह किया। एक चीज मैंने आपको पहले भी कही थी भी, ये जो दो लड़के इसमें वारदात करने वाले हैं, ये दोनों आउट ऑफ स्टेट है। एक तो उमेश है लड़का, और एक कोई मटरू क्या नाम बोलना उसका, एक मुँह है। हाँ, ये मित्ता तो लोकल है, ये दोनों बाहर के हैं। और ये हमने आपके माध्यम से भी पता है, जब उसको लेकर भी हमने कहा भी वेरिफिकेशन होना चाहिए शहर की तरफ से। वेरिफिकेशन में 2 चीज़ें पूछो आप, जितने भी आप 3rd गेट से पीपली पड़ा छोटा सा शहर है, आप वेरिफिकेशन करो। पुलिस प्रशासन क्या करना, आपने 2 चीज़ पूछनी है। भाई कोई युवा है, आपके मकान में कोई भी परिवार रहता है, भी आप क्यों रहते हो, वो कहेगा जी मैं तो काम करता हूँ। काम करता है तो उस दुकानदार से मिला। हाँ, अगर पढ़ता है तो अपना आई कार्ड दिखा, और नहीं कुछ करता तो यहाँ क्या कर रहा है। अगर वेरिफिकेशन करोगे 1 से 5,000 बच्चा निकलेगा ऐसा जो, और जो आने वाले समय में गंभीर परिणाम होंगे शहर के। ठीक बात है, बड़ी समस्या है। और जिनके साथ वारदात हुई है, ये वारदात जिनके साथ जो रात के समय जो है, तो आप अकेली थे दुकान पे? नहीं, 2 जने थे। इन 2 मामला क्या था पूरा? आप बता दो, कोई बता दो, एक जन बता दो। मामला ये था जी, सामने 3 दिन से इसको हम दिखा करके लूट करके लेके जा रहे थे। ठीक है। तो इसके पीछे हमने ना ये डर गया था, इसने किसी को कोई बात नहीं बताई। फिर मेरे को किसी ने बंदे ने बताया तेरे भाई के साथ, तेरे दोस्त के साथ ऐसे ऐसे कहानी हो रही है। फिर मैंने इसको धमकाया, मैं ऐसे हो रही है और तू चुप क्यों है। मैंने बाबूजी को फोन करा, बाबूजी ने बोला 0012 को कॉल कर दे। तो मैंने 27 तारीख को 3 बजे 0012 को कॉल करी, वहाँ से सारी घटना की जानकारी। उसके बाद इनके घर से आकर के धमकियाँ मिलने लग गई कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सर अच्छे ले जाकर कट्टा दिखाया था, उस टाइम कट्टा है नहीं सामने। तो इनके घर की तरफ से हमें धमकाने लगे कि कट्टा लेके दिया है, तुम झूठे इल्जाम लगा रहे हो। हमें सर ऐसा करते थे जैसे हम
तो सर हमें डर का माहौल बना दिया। डर का माहौल बना दिया सर। फिर उसके बाद सर इसके पास मैंने 1-2 लड़का मार्केट का छोड़ने लग गया कि भाई 2 मिनट सब्जी बैठ जाएगा, 2 मिनट ये दुकानदार बैठ जाएगा, 2-4 मिनट वो बैठ जाएगा। फिर सम्मी बोला मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, 28-29 तारीख की बात है। सम्मी बोला मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मैं बोला 8:30 बज गए, दुकान बंद करके मैं भी आ रहा हूँ। मेरी दुकान पीपली में है सर। मैं पीपली से आया, जैसे यहाँ पे आया किसी भाई का फोन आया, मुझे नहीं पता किसका फोन था। मैं फोन पे बात कर रहा था सर, एकदम से 3 बंदे मोटरसाइकिल से उतर के आए। मुझे तो पता नहीं कि दुकानदार है ये, कौन आया नहीं आया। जब उन्होंने कट्टा रख दिया इसके ऊपर, ये डर गया, ये साइड में हो गया। जब उन्होंने कट्टा रखा, मेरे हाथ में फोन था सर, मैंने कट्टा पकड़ लिया। कट्टा पकड़ लिया सर, वो 2 जने थे, वो तो अपने सिस्टम से आए थे सर, हम अनजान थे। अनजान बना में जैसे तैसे कट्टा हमने पकड़ लिया सर। वो 2 जने थे, वो छुड़वा लिए कट्टा। छुड़वाने के बाद हमारे पे फायर करी उन्होंने, 15-20 फायर, पता नहीं कितने फायर। ये भी साइड हो गया, हम भी सिलेंडर हो गए, भाई जो चाहिए ले जाओ। तो सर इनने गल्ला खोल दिया कि भाई जो चाहिए ले जा भाई। गल्ले में करीब 12-13 हज़ार रुपये, वो सारे ऐसे लपेटते, वो जेब में पाकर साफ कर और बाहर फायरिंग फिर करने की कोशिश करी। उसके बाद फिर फायर करने की कोशिश करी, चौक हो गया वो कट्टा। तो उसके बाद फिर वो आगे जाके फायर कर रहा हूँ। वैसे ये बात दुकानदार के साथ हुई है और मैं कुरुक्षेत्र के सारे दुकानदारों से अपील करना चाहता हूँ भी ये कांड किसी के साथ भी हो सकता है। आप सभी पूरे शहरवासी, जितने व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, सभी शहरवासी आए हैं। व्यापार मंडल से भी पटियाला बैंक कॉलोनी की समस्या नहीं है, पूरे शहर की समस्या है और भावी परिणाम भुगतने पड़ेंगे सबको। तो आने वाले समय के लिए आप सभी साथ हैं हमारा, और इस जो इसको अपने मुद्दे के रूप में चलाएंगे। हर कॉलोनी वार्ड में हर आदमी को अवेयर करेंगे और 48 घंटे के लिए अब हम समय देने के लिए एसपी साहब को जा रहे हैं। जितना भी व्यापार बड़ी समस्या है। सबसे यही गुजारिश है, ये बात किसी के साथ भी हो सकती है। चलो आ जाओ। आगे सर आपका इंतजार कर रहा था। कल रात में क्या कहता है पुलिस ये है सरकार है, हमने 48 घंटे का प्रार्थना की है भी इन दोषियान को जो गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और पहले भी इन पे केस दर्ज है। कोई मर्डर के केस में है पहले से, कोई कट्टे के केस में। तो हमने यही प्रार्थना की 48 घंटे का समय है सर, क्योंकि ये कोई बड़ी वारदात भी को भी अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि रात वारदात के पश्चात भी इन्होंने दोबारा फिर इनको धमकाने की कोशिश की उनके परिवारजनों ने। तो एसपी साहब ने ये कहा है कि भी रात से हमने 3 जो पुलिस टीमें हमारी 3 पुलिस टीमें हमने लगा दी हैं इसके ऊपर, और आपको मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर इसका मतलब इन दोषियों को पकड़ा जाएगा। अगर नहीं उचित कार्रवाई होती तो दोबारा से फिर हम एक सर्व समाज या कॉलोनी की पंचायत करेंगे। उसके पश्चात फिर पुल जाम करना होगा या कोई भी हमारे को कदम उठाना होगा, वो सर्व सम्मति से उठाकर फिर हम आगे की कार्रवाई करें। नशे को लेकर बात हुई आपके? हाँ, नशे को लेकर भी बात हुई। हमने कहा भी 200 के करीब यहाँ लगभग लड़के जो बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, और जो रात को जो निकलते हैं, आमजन भी जो निकलता है, उनके साथ भी लूटपाट की घटनाएं होती हैं। लेकिन पटियाला बैंक कॉलोनी हैंड टू माउथ वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, ताज़ा कमाना ताज़ा खाना, इसलिए लोग डरते हैं, कंप्लेंट करते नहीं। लेकिन अगर वारदात देखी जाए तो लगभग 50 वारदात डेली होती हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं होता। ये तो वारदात थोड़ी बड़ी थी इसलिए लोग अग्रेसिव हो गए, इकट्ठे हो गए। लेकिन मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्राइम का हब बनती जा रही है पटियाला बैंक कॉलोनी। तो प्रशासन को हमने कहा एक तो गश्त बढ़ा दी जाए, और एक जितने भी अवैध रूप से जो मोटरसाइकिल या कोई भी चलाता है, तो उसमें कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो भी, अगर आपको कोई संदिग्ध आदमी मिले उसका चालान काटें और सबकी वेरिफिकेशन करवाएं। तो सभी हमारे जो चीज़ें थी हमने आगे रख दी हैं। अब जो जैसी भी कार्रवाई होगी आपके आगे आ ही जाएगी। लगता है आपके एसपी साहब जो है बिल्कुल इसमें सीआईए से भी हमें मिले, उन्होंने भी ये कहा भी रात से हम गश्त कर रहे हैं, हम उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है भी वो कहाँ है, और मतलब बहुत ही जल्दी उनको पकड़ा जाएगा, बहुत नज़दीक है हम उनके।